नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारी बातें चल रही हैं और मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, न्यूज़ आते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं कि शेयर मार्केट गिर जाएगा या जो अभी वोटिंग कम हो रहे हैं इसका असर होगा, भाजपा की गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी, कि कांग्रेस की आएगी या हंग असेंबली, जो कुछ भी बातें होती हैं वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। एफआईस बेच रहे हैं, क्वार्टर 4 के आंकड़े आ रहे हैं, कुछ के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के अच्छे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये इन सब बातों के बीच में मैं आपके सामने ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि कल कैसा रहेगा मार्केट। देखिए दोस्तों, मार्केट सिंपल सा फंडा है, मार्केट कैसा भी रहे, मार्केट किधर भी जाए, ऑप्शंस का नाम ही ऑप्शंस है कि जब वो नीचे जाए तो भी आप वहाँ पे प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को कैच करने की कोशिश कीजिए, ऊपर जाए तो भी आप प्रॉफिट को कैच करने की कोशिश कीजिए। इसी का नाम तो ऑप्शंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमें इस बात से चिंता नहीं करना है कि मार्केट नीचे जा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। हमें जो मैं आपको सपोर्ट और ऊपर में हर्डल्स जो मैं आपको देता हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। अगर वो सपोर्ट को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद भी जो कैंडल है उसके नीचे जा कर के बंद हो रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि मार्केट कमज़ोर हो रहा है। मार्केट में कोई फोरकास्ट 100% नहीं कर सकता, आई एग्री, लेकिन जब अगर मार्केट नीचे जा रहा है, सपोर्ट को तोड़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो कोई भी बता देगा कि मार्केट कमज़ोर हो रहा है। अगर निफ्टी कमज़ोर हो रहा है, बैंक निफ्टी भी साथ में कमज़ोर हो रहा है, निफ्टी को बैंक निफ्टी कमज़ोर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोनों अपने सपोर्ट को तोड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऑब्वियसली कमज़ोर है। और ऊपर में जो हर्डल है उसको ठोक रहा है और ज़ोर से ठोक दिया, तोड़ दिया, ऊपर गया और नेक्स्ट कैंडल उसको खींच के ऊपर ले गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल है यार कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो जो कुछ भी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। और मार्केट किधर भी जाए दोस्तों, मार्केट किधर भी जाए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिधर आप पैनिक हुए आपने गलत फैसला लिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये, कभी भी मार्केट में इस माइंडसेट से मत बैठिए मार्केट खुलते ही कि आज मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या इस माइंडसेट से मत बैठिए कि आज मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। दोस्तों ऑपरेटर बहुत बदमाश हो गया है। ऑपरेटर जो है ना, वो आज का जो ऑपरेटर है वो अपने पैतरे बार बार चेंज कर रहा है। एक टाइम था दोस्तों कि ऑपरेटर एक ही टाइप के खेल खेला करता था, लेकिन अभी का जो ऑपरेटर है दोस्तों, वो एक खेल को 10 दिन खेलता है, 11वें दिन उस एक और खेल लेकर के आ जाएगा और आपको अलग ढंग से ट्रैप करने की कोशिश करेगा। दोस्तों ऑपरेटर के मैंने कई खेल देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऑपरेटर के कई खेल देखे हैं। साफ साफ दिखता है दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। मेरे तो 4 आंखें हैं दोस्तों, साफ साफ दिखता है कि ऑपरेटर खेल खेल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि अगर जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, सबसे पहला इम्प्रेशन क्या होता है? कल मार्केट भागेगा, राइट? ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, जिस कंपनी के आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट दिन वो शेयर या तो फ्लैट है या तो गिर जा रहा है दोस्तों, भाग रहा है।
भागेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद। और जिस कंपनी के आंकड़े घटिया आ रहे हैं दोस्तों, वो शेयर अगले दिन भाग जा रहा है, वो डाउन आ रहा है 1-2 दिन के बाद। ये है दोस्तों ऑपरेटर की चाल। मैंने कहा ना, ऑपरेटर बहुत बदमाश हो गया है दोस्तों, छलिया है दोस्तों, रोज़ नए नए छल कपट कर रहा है। शकुनी मामा हो गया है दोस्तों ऑपरेटर। खैर कोई बात नहीं, अनुभव किस दिन काम आएगा। देखिए, मार्केट कल जैसा भी हो, अभी तो वर्ल्ड का मार्केट ठीक ठाक है। अपने यहाँ थोड़ा सा, मैं तो 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए कि दोस्तों मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और जब तक चुनाव नहीं ख़त्म होंगे ये ऐसे ही रहेगा। एफआईज माल बेच रहे हैं, ठीक है, उनको बेचने दो। और अगर अपना मार्केट इतना ही ख़राब है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका आप आंसर अपने आप को दो। वो ये कि अगर मार्केट इतना ही ख़राब है, मार्केट इतना ही बकवास है, एफआईज बेच के अगर ठीक कर रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस माल को क्यों खरीद रहे हैं? अगर एफआईज ठीक है, एफआईज को अपना हक है प्रॉफिट बुक करने का। हम सब मार्केट में प्रॉफिट के लिए ही आए हैं, मैं भी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करता हूँ, उसी के लिए हम मार्केट में हैं। लेकिन अगर एफआईज का ही फैसला सही है तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्यों माल को खरीद रहे हैं? अभी बीच में इतना अच्छा मौका दिया था मार्केट ने माल इकट्ठा करने का। दोस्तों मैं तो लेट से आया, मैंने भी एक दिन मार्केट में कूद गया और डुबकी लगाया, और इसका फ़ायदा दोस्तों मैंने उठाया, जिसके बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि दोस्तों ये देखिए, इसमें मैंने फ़ायदा उठाया है। तो मार्केट में एक होता है सपोर्ट, एक होता है हडल। सपोर्ट का नाम ही होता है सपोर्ट, वहाँ से सपोर्ट लेकर के वो बाउंस बैक करता है, और हडल पे दोस्तों उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे आप छत पे, आपका छत है, आप नीचे से लाठी लेकर के उसको फोड़ने की कोशिश अगर आप कभी करते हो तो आपको जोर मारना पड़ता है। अगर छत कमज़ोर हुई तो वो टूट जाएगी। उसी टाइप से ये नीचे से दोस्तों जोर मारता है। अगर हडल कमज़ोर हुआ और नीचे से ज़्यादा जोर लग गया तो ऑब्वियसली सपोर्ट टूट जाएगा, ऊपर का हडल टूट जाएगा, और फिर वो एक अगले हाई की ओर चल देगा। तो दोस्तों डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टाइल एकदम सिंपल है, आप लोग जानते हो। कम लॉट से काम कीजिए। अभी के समय में मैं दोस्तों खुद ही मैक्सिमम लॉट से काम करता हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम लॉट से काम करता हूँ, लेकिन अभी के समय में मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी मैं 2 या 3 लॉट से ही काम कर रहा हूँ, और मौका मिलता है तो बीच में एवरेज करने की कोशिश करता हूँ, वो भी सिर्फ एक बार। मैं अभी फुल लॉट में काम नहीं कर रहा हूँ। मार्केट डिप में आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको, आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट्स, दोस्तों मेरे जो दिए हुए लेवल्स कभी फेल नहीं हुए दोस्तों, कभी फेल नहीं हुए। आप उसको नोट करके देखिए, ट्रायल करके देखिए, और जो मैंने आपको कंडीशंस कहा है उसी कंडीशंस पे आप ट्रायल करके देखिए। 1 महीना 2 महीना, मैं तो खुला बोल दे रहा हूँ, आप ट्रायल करके देखिए।
अगर यदि आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है, आपका इसमें क्या जा रहा है। इसी चीज़ का मैं अगर पैसे चार्ज करने लग जाऊं तो आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन यही ज्ञान जो मैं आपको फ्री फोकट में दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, तो आप लोग इसको, मुझे नहीं पता कि गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं। दोस्तों निफ्टी 22,055 पे बंद हुआ था। इसके ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 22,141। 22,055 पे बंद हुआ था। ऊपर में पहला है 22,141, उसके बाद है 22,230। इसको काट के अगर ऊपर चल गया दोस्तों तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट अच्छे से ऊपर जाएगा। अब आइए सपोर्ट पे, 21,960 इसका पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है 21,866। ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक बात, हाँ, निफ्टी अभी जहाँ पे खड़ा है 22,055, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल, या आप जो भी कह लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में आइए, बैंक निफ्टी 47,421 पे बंद हुआ था। इसका ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 47,540। इसको काट के ऊपर जाता है तो अगला जो इसका होगा वो है 47,766। सपोर्ट में आइए 47,209, उसके नीचे दोस्तों 46,980। दोस्तों 100 बात की एक बात है कि मार्केट मुझे अभी थोड़ा सा कमज़ोर ही लग रहा है। एक तो ये कंसोलिडेट फेज में है और दूसरा दोस्तों ये थोड़ा सा कमज़ोर ही लग रहा है। एफआईस बेच के जा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। एफआईस बेच के जा रहे हैं, अब उनके दोस्तों अब वो दिन गए जब दोस्तों आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो टाइम देखा है कि नहीं, जब हमारे मार्केट का हैंडल टोटल एफआईस के ऊपर हुआ करता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है दोस्तों। एफआईस नो डाउट, आई एग्री कि उनके बेचने पे असर होता है, पर अब इतना असर नहीं होता दोस्तों। एफआईस ने लास्ट ईयर जितना माल डंप किया था उतने में दोस्तों निफ्टी कहाँ घुस जाता ज़मीन के अंदर, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अब जो एफआईस हैं वो भी हम भारतीयों की ताकत जान गए हैं कि इतने कमज़ोर नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट कि हम इसको बेच देंगे तो ये खबड़ा जाएगा दोस्तों। अब वो दिन गए। अब हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मिल करके अपने मार्केट को दोस्तों थामे रहेंगे। टाटा मोटर्स और एसबीआई, टाटा मोटर्स और एसबीआई, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखो, बिल्कुल इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रखो दोस्तों। मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर सकता हूँ, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर है दोस्तों। मेरा ये एक डिस्क्लेमर है कि मेरा ये एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं अपना शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस और लाइफ का भी एक्सपीरियंस आप तक शेयर करता हूँ। मेरे इस चैनल को देख करके आप कोई भी ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्तों, ये आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले करके ही अपने कीमती पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों, ठंडे दिमाग से, इमोशंस पे कंट्रोल करके। ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, हैवी वेट पे ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। निफ्टी के टॉप 3, बैंक निफ्टी के टॉप 3 निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको बैंक निफ्टी देखना ही होगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं
आपको निफ्टी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल बैंक निफ्टी के टॉप 2 या टॉप 3 स्टॉक पे ध्यान रखिए। HDFC पे ध्यान रखिए, ICICI पे ध्यान रखिए, SBI पे ध्यान रखिए, एक्सिस बैंक पे ध्यान रखिए, कोटक पे ध्यान रखिए। 12 घोड़े होते हैं जिसमें से कि आपको 3-4 पे ही ध्यान रखना है। सो सिंपल दोस्तों। ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि उसको मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिंपल सा फंडा है, एक स्टॉप लॉस को लेकर के आपको चलना है। कल भी आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना बहुत घातक हो सकता है। हो क्या सकता है, वो होगा ही। तो दोस्तों ये मैंने जो दिए हैं टाटा मोटर्स और SBI, इस पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पे ध्यान रखिएगा। हम लोगों की कुछ बंदिशें होती हैं, हम लोग ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। SBI और टाटा मोटर्स अब अपना कमाल दिखाएंगे, अब अपना कमाल दिखाने को रेडी हो गए हैं टाटा मोटर्स और SBI। और दोस्तों कई सारी कंपनियों के आंकड़े आए हैं। अभी 2 दिन में मैंने सबके डाटा को देखा है, खंगाला है, और मैं आपको फटाफट मैं सबको मैं बता देता हूँ किसके अच्छे हैं, किसके अच्छे नहीं हैं, कौन से अच्छे हो सकते हैं। इसको आप देखिए जो अच्छे आए हैं दोस्तों उनमें है हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कंपेयर किया है ये साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने इसको निकाला है। मेरे कंप्यूटर पे सबके बैलेंस शीट दोस्तों सेव हैं। मैं जब भी किसी कंपनी के आंकड़े आते हैं मैं उसका फ़ोल्डर खोलता हूँ और लास्ट ईयर का मैं दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। कम से कम लास्ट 3 साल का मैं कंपेयर करता हूँ। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा लेट में आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइम लगता है। अभी बीच में छुट्टी था, मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए मुझे टाइम दोस्तों नहीं मिला। अभी मिला तो मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये देख करके मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप देखिए जिसके दोस्तों आंकड़े अच्छे आए हैं वो हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब, फिनोलेक्स इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, दिलीप बिल्डकॉन, पॉलीकैब, थर्मैक्स, टाटा मोटर्स, शिप्ला, जी शिपिंग, बैंक ऑफ इंडिया के ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, एबॉट इंडिया, एनसीएल इंडस्ट्रीज़, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी अच्छे हैं दोस्तों, IOB, TVS होल्डिंग्स, इसके भी अच्छे हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स साल दर साल अच्छे आए हैं दोस्तों, पिरामल इंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डी लैब, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, TVS मोटर्स, BSC लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प, इसके दोस्तों आंकड़े अच्छे आए हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, जुपिटर वैगन, IRB इंफ्रा, CDSL, इसके दोस्तों आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं दोस्तों। CDSL, डेल्टा कॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI, जेनटेक, ये दोस्तों अच्छे आए हैं। जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताए वो दोस्तों अच्छे आए हैं। अब जिनके आंकड़े दोस्तों अच्छे नहीं आए हैं उनको भी आप जान लीजिए। मेग मनी ऑर्गेनिक, हाईटेक पाइप, सुबेक्स, सफायर फूड्स, VIP इंडस्ट्रीज़, बजाज हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरला केबल, BPCL,
हिंद पेट्रो, राणे मद्रास, महानगर गैस, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज कंज्यूमर, सर्वोटेक पावर, टाटा पावर, जी हाँ दोस्तों टाटा पावर, सुला वाइनयार्ड, सोनाटा, वोल्टास, ग्रेफाइट इंडिया और ग्रिफ्स कॉटन। इनमें दोस्तों मुझे कुछ ऐसी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि अब अच्छा करने वाली हैं दोस्तों। ये मैंने इनमें से कुछ ऐसी कंपनियों को मैंने छाटा है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा करने वाली हैं सॉरी दोस्तों जिसमें है दिलीप बिल्डकॉन, इसका मैंने देखा है। पिरामल इंटरप्राइजेस, ये दोस्तों ऐसा मुझे लग रहा है कि अच्छा हो सकता है इसमें। इनॉक्स विंड और IFCI दोस्तों, और जिस कंपनियों में मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है वो है दोस्तों राणे मद्रास, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ग्रिफ्स कॉटन दोस्तों, मैक्स फाइनेंशियल और PV फिनटेक। ये सब दोस्तों मैंने निकाला है, मैंने देखा है, कंपेयर किया है और आपके लिए लेकर के आया हूँ। और भी हैं जो कुछ छूट गए होंगे तो वो मैं आपके लिए और लेकर के आऊँगा दोस्तों। अभी मुझे जो भी टाइम मिला वो मैं आपके लिए देखा, कंपेयर किया और मैं आपके सामने मैंने उसके आंकड़े रखे। जो अच्छे हैं दोस्तों मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। डॉक्टर लाल पैथ लैब, कल्याण ज्वेलर्स, दिलीप बिल्डकॉन, पॉलीकैब, थर्मैक्स, टाटा मोटर्स, सिप्ला, जी शिपिंग, बैंक ऑफ इंडिया, एबॉट इंडिया, एनसीएल इंडस्ट्रीज़, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन IOB, TVS होल्डिंग्स, एशियन पेंट्स, पिरामल इंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डी लैब, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, TVS मोटर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, हीरो मोटर कॉप, यूनाइटेड बेवरीज, जुपिटर वैगन, IRB इंफ्रा, CDSL, डेल्टा कॉप, कोटक महिंद्रा, IDBI और जेंटेक। ये सब अच्छे हैं दोस्तों, मैंने फिर से आपके सामने रिपीट कर दिया है। तो दोस्तों अपने यहाँ तो हर न्यूज़ अच्छा ही है। कभी कभी कुछ कहीं से फाइट की या वर्ल्ड वार का कुछ ऐसा दोस्तों आ जाता है। खैर ये न्यूज़ तो देखना ही है क्योंकि ऑप्शंस में दोस्तों न्यूज़ का असर एट ए टाइम होता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका न्यूज़ का असर दोस्तों एट ए टाइम होता है। मैं कल SBI में और टाटा मोटर्स में मैं कल ऑप्शंस के भी मैं रास्ते देखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मौका है तो मैं टाटा मोटर्स और SBI में ही मैं कल देखूंगा। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी तो है ही। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से शेयर मार्केट में बैठना है। और अगर लॉस भी हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर लॉस भी होता है दोस्तों तो अपने मन को छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो गलती आज कर रहे होंगे, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं भी गलती करता हूँ। आप में से जो लोग जो गलती को आज कर रहे हो दोस्तों, ये गलती को मैं 16 साल पहले करता था, लेकिन मैंने कभी शेयर मार्केट को छोड़ा नहीं। अपने हार्डवर्क, अपनी पैसे की, जो पैसे को मैं हार्ड वर्क से अर्न करता हूँ उसी पैसे को मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ। एक टाइम था कि मेरे फादर और जो ग्रैंडफादर हैं वो अपना पैसा हमको देते थे। वो पैसे को भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अब मैं अपने पैसे को मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ। दोस्तों आप लोग जो कोई भी हो, जो भी काम कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शेयर मार्केट में सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ
ज्ञान के साथ और हिम्मत के साथ आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न करके अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों अपने देश में आज के समय में बहुत लोग शेयर मार्केट का ही काम कर रहे हैं। मैं तो दोस्तों 2 काम करता हूँ। जो मॉर्निंग का है वो शेयर मार्केट का, और शाम का जो समय है वो मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। दोस्तों एक बाहर की कंपनी है, मैं उसमें काम करता हूँ। तो दोस्तों मतलब ऑडिट का काम है मेरा, तो मैं उसी को काम करता हूँ दोस्तों। मैं उसमें एज एन अकाउंटेंट काम करता हूँ। तो मेरा काम दोस्तों रात में शाम को 7 से लेकर के 2-2:30 बजे तक होता है। उसके बाद मैं बंद करके फिर मैं सोता हूँ, फिर सुबह 5:30-6 बजे से उठ के ये शेयर मार्केट के काम में लग जाता हूँ, और फिर दोपहर में 3-3:30 तक तो बैठता ही हूँ। फिर इसी बीच खाना वाना खा पी करके फिर दोपहर में 2-3 घंटे की नींद लेता हूँ दोस्तों। फिर शाम को यहीं चाय पानी, फिर यहीं अपना काम का चालू। दोस्तों यही है मेरा लाइफ और यही है मेरा काम करने का ढंग। तो इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि सबसे पहले तो कभी भी किसी माइंडसेट के साथ आप लोग मार्केट में बैठिए ही मत कि मार्केट आज नीचे ही जाएगा, आज मैं पुट ही खरीदूंगा, आज मार्केट ऊपर ही जाएगा, आज मैं किसी भी हाल में कॉल ही लूँगा चाहे भले मुझे लॉस हो जाए। दोस्तों ये मोटी बुद्धि वाला काम जो है ये शेयर मार्केट में नहीं होता। शेयर मार्केट में दोस्तों आपको एकदम फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी समय आपका स्टॉप लॉस हिट हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं करना है। मैं भी पहले जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था दोस्तों, तो अपने मन में एक अपराध बोध वाली बात आती थी कि लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस कोई ऐसा नहीं है दोस्तों जिसके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। तो अगर हिट हुआ है तो अपने मन को छोटा नहीं कीजिए। लेकिन हम तो दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट के लिए ही आए हैं। हमने तो अगर लॉस भी किया है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हमने किया है दोस्तों। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं। इस शेयर मार्केट में जो भी आज लॉस करता है वही कल प्रॉफिट कमा के जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस वो मेहनत करना ना छोड़े। जो समय उसका सीखने का है वो उसको सीखे। उस समय में वो अपने कैपिटल को सारे के सारे कैपिटल को शेयर मार्केट को ना दे दे। कम से कम 2-3 साल वो पहले अच्छे से सीखे, और सीखने के बाद धीरे धीरे दोस्तों वो उसमें आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, ये था कल क्या होगा इसके बारे में एक मेरा अपडेट। दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी सी कमज़ोरी तो है, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते। ऑपरेटर दोस्तों कल अगर ऑपरेटर ने जम के माल खरीद दिया तो आप क्या बोलोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट अभी मोटा मोटी थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन सपोर्ट वो कहाँ से लेकर के बाउंस बैक करेगा उसी को हमको देखना है। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, उसको देखिए, उसको नोट कीजिए और उसी पे काम कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आगे और भी आपके सामने इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइम पे सही न्यूज़, सही अपडेट, सही एक्सपीरियंस आपको मिलता रहे। और दोस्तों संकोच मत कीजिएगा, स्वार्थी मत बनिए। अपने किसी चाहने वाले शुभचिंतक को ये वीडियो उसको भी भेज दीजिए, ताकि उसको भी मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिल जाए।
अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।